कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट यहाँ पे है कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड में सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा एंड देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा और उसी को हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला दिया गया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। और गुडविल को कैलकुलेट करने का यहाँ जो फॉर्मूला है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा सुपर प्रॉफिट और फिर आप करेंगे एसेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सच कैपिटल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो इसके लिए फॉर्मूला है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। और सुपर प्रॉफिट हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए, यानी कि एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड करते हैं आज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में ये क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 48,000, द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 8 लाख, वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज 5 लाख, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस 12%। कैलकुलेट करना है गुडविल कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 48,000 है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट यानी कि 12%, 4 लाख आ गया। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स आपका यहाँ 8 लाख गिवन है और उसमें से 5 लाख जो लाइबिलिटीज़ है उसे माइनस करना होगा, यह आता है 3 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया। गुडविल आ जाती है 1 लाख। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर इन ए बिजनेस। बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 19। लिखा है यहाँ पर अनुपमा कैपिटल है, करंट अकाउंट में भी है। करंट अकाउंट में 60,000 डेबिट है। पूर्णिमा 5 लाख कैपिटल में है और 30,000 डेबिट है। रुचिका 5 लाख कैपिटल और 10,000 क्रेडिट है। द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 2,40,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। गुडविल का फॉर्मूला है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। जो एवरेज प्रॉफिट है आपका वो क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। 100 अपॉन 12 20 लाख आ जाता है ये। उसके बाद है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए आपके जो कैपिटल के बैलेंस हैं और करंट अकाउंट है उन सबको प्लस करना होगा। तो कैपिटल है अनुपमा 6 लाख, पूर्णिमा के 5 लाख हैं और रुचिका के 5 लाख हैं। और क्रेडिट में डेबिट दिया है करंट अकाउंट। 60,000 डेबिट में है अनुपमा, 30,000 डेबिट में है पूर्णिमा और 10,000 क्रेडिट है रुचिका। तो ये आ जाता है, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे और प्लस करने के बाद आता है 15,20,000। तो यहाँ रखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 20 लाख माइनस 15,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आ जाएगा आपका गुडविल और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए पार्टनरशिप फर्म। ए पॉइंट प्रॉफिट लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर।
फर्स्ट ईयर में है 20,000 प्रॉफिट, सेकेंड ईयर 60,000 प्रॉफिट, थर्ड ईयर 10,000 का लॉस है, फोर्थ ईयर 60,000 प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 50,000 प्रॉफिट, सिक्स्थ ईयर 72,000 प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15%। कैलकुलेट करना है गुडविल, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर। पहले करते हैं हम फर्स्ट मेथड से, लिखा हुआ था वहाँ पर 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। 42,000 कैसे आया है अभी देखेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ 4 है, तो 42,000 कैसे आया। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जो भी प्रॉफिट हमें दिए गए हैं, जैसे कि 20,000 प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर में, 60,000 प्रॉफिट सेकंड ईयर, 10,000 का लॉस है थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 60,000 प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट है और सिक्स्थ ईयर में भी प्रॉफिट है, और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये करने के बाद आ जाता है 42,000, और 42,000 एवरेज प्रॉफिट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1,68,000 आपकी गुडविल आ गई। उसके बाद दूसरा मेथड से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ 4 हैं। 12,000 कैसे आया है। सुपर प्रॉफिट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका आया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख है, और 2 लाख का दिया है 15%, यानी कि 30,000। और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट अभी अभी कैलकुलेट किया था, 42,000 आया था। 42,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 12,000 सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट की जगह पर रख देंगे तो ये आ जाता है हमारा 48,000, और ये हमारा गुडविल यहाँ पे हो गया सेकंड मेथड से। थर्ड मेथड में है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट अभी अभी कैलकुलेट किया था, 12,000 आया था, 100 अपॉन नॉर्मल रेट 15% है, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है 80,000। इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट होता है।